चलो, तो लास्ट में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट वाला, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मुझे थियरी के फॉर्म में पढ़ना है। जैसे कि मैंने मिक्सर के बारे में बताया, कंपाउंड के बारे में बताया, एलिमेंट्स के बारे में बताया, वो फर्स्ट चैप्टर में आएगा। फिर एटम के बारे में जो बताया वो सेकंड चैप्टर में यूज होगा। फिर आज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एलिमेंट्स, उसके बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो आएगा चैप्टर थर्ड में। ना ही तो मैं चैप्टर फर्स्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं सेकंड कर सकता हूँ, ना ही मैं थर्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, तो उसमें थर्ड चैप्टर का लॉजिक आएगा। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर किसी को आ गया तो समझ लो आप डायरेक्ट 12th भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चैप्टर है जिसमें बेसिक चीजें, मतलब केमिस्ट्री कहाँ से इजी होता है, मुझे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, वो सब डिपेंड करता है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, या तो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, मेटालिक बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मींस व्हाट, तो वो आएगा चैप्टर 4 में। अगर 4 चैप्टर अच्छे से खत्म कर लिए, फिर डायरेक्ट आप 12th का कोई चैप्टर पढ़ने बैठोगे। मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक की नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक में जो आप 10th में पढ़े हो ना, वो तो कुछ नहीं पढ़े हो, सिर्फ नॉर्मल चीजें पढ़े हो, उसी को मुझे डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ तक सबका क्लियर? आज जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलो, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इन पीरियाडिक टेबल, चलो पीरियाडिक टेबल को मैंने डिवाइड कितने टाइप में किया था, ऊपर लिखा था, शायद आपको पता हो तो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, तो मुझे वो पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑर्बिटल कितने होंगे। अगर मैंने किसी को एस ब्लॉक में अटैच किया तो उसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन fill in a s orbital, it is called s block elements। s में मैंने क्यों रखा होगा? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल इन a s orbital। क्लियर? अगर मैंने उसको p ब्लॉक में रखा तो उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होगा? p में। चलो, अगर मैंने उसको डी ब्लॉक में रखा तो उसका मतलब आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फिल इन अ डी ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एम आई राइट? बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इट मींस व्हाट? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होगा? एफ ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल में फिल होगा। 100% क्लियर? ये मैंने कहां से लिखा? जो मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, उन लोगों ने 4 ब्लॉक में उसको क्लासिफाई किया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चलो, इतना सबका क्लियर? अब यहां पे मैं लिखता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन field capacity।
तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2। ये मुझे डिटेल में पढ़ना है आगे चैप्टर में कि क्यूएस में मैं 2 ही फिल करूंगा, क्यों पी में मैं 6 फिल करूंगा, क्यों डी में मैं 10 फिल करूंगा, क्यों एफ में मैं 14 फिल करूंगा। अगर मुझे डायरेक्टली जानना हो कि क्यों एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2, तो सबको पता है कि एस ब्लॉक मैंने जहां पे लिखा वहां पे मेरा ग्रुप कौन सा आता है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन फिल इन एस ऑर्बिटल। क्लियर? तो वो तो मेरे 2 ही हुए। तो एस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी कितना होगा? 2 1 2। फिर मैंने लिखा था पी ब्लॉक, तो P का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी मैंने 6 लिखा। चलो कोई मुझे बताएगा बेटा 6 कहां से लिखा होगा? बोलो। 100% राइट बेटा, क्योंकि इसमें मेरे ग्रुप कौन से आएंगे? 13 to 18, 13 to 18। तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा 1 से, और कहां तक मैं पी में फिल कर सकता हूं? 6 तक। पता चलता है ना बेटा? हाँ, अगर कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो तुरंत मुझे बताना है कि सर ऐसा क्यों आता है, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है बेटा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझने के लिए टाइम चाहिए। तो इसमें मैंने क्यू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2 लिखा, क्योंकि इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स नॉन एस ब्लॉक एलिमेंट, it means maximum capacity of electron fill in s orbital 2, but p block element in recent periodic table group 13 to 18, it means 6 group. So p block elements 6 group, therefore capacity of p orbital maximum electron fill कितना होगा? 6। Am I right? चलो अब किसी को पता है बेटा कि डी में कितना आएगा? चलो मैंने बताया हुआ था। हाँ, एब्सोल्युटली राइट बेटा। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ग्रुप, तो यहां पे मैंने आपको बताया था ग्रुप पर 3 to 12, 3 to 12। तो उसका मतलब वो हो गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी इन डी ऑर्बिटल 10। क्लियर? याद करो बेटा, हमने ऐसा सीखा हुआ है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे सेकंड डे को कि यहाँ पे मेरा एस ब्लॉक आता है 1 2, यहाँ पे मेरा पी ब्लॉक आता है 13 14 15 16 17 एंड 18। याद आया? तो यहाँ पे मैक्सिमम फिल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, इन पी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे मेरा डी था, तो 2 के बाद में 3 आता है, कहां पे खत्म होता है? 12 पे। तो अब आप सोचोगे सर एफ कहां चला गया? तो लास्ट 2 रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहां पे उन लोगों ने लिखा होगा एफ। आपने कभी देखा है ध्यान से पीरियोडिक टेबल को? हाँ, तो वहां पे अगर आप एलिमेंट्स काउंट करोगे ना, तो वहां पे मुझे मिलेंगे 14 एलिमेंट्स। हाँ, तो मुझे 14 राइट बेटा।
तो मुझे वो पता चल गया कि S मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2, P ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 6, D मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 10, बट F में कितने आते हैं 14। अगर आप वो सोचो कि चलो ये भूल गए कि आपको पता नहीं है कि कितने फिल होते हैं, तो टोटल टाइप कितने हैं 4, S P D F, 4 टाइप होते हैं, वो तो मैंने बता दिया। चलो S में कितने आते हैं 2, फिर उसमें 4 ऐड करो, 4 ऐड करोगे तो 6, फिर 4 ऐड करोगे तो कितना हुआ 10, फिर 4 ऐड करोगे तो कितना हुआ 14। क्लियर? सबको पता चला? मुझे 2-3 लोगों की आवाज नहीं चाहिए। अभी आपके फिजिक्स के सर ने बताया, आपको क्या बताया कि अगर 2-3 लोग बोलेंगे तो मैं ऐसा ही सोचूंगा कि मैं जिनको पढ़ाता हूं उसमें से सिर्फ 3 लोगों को पता चलता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी डिसाइड होगा उसके सब सेल से, जो मुझे चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ना है। बट अभी अगर मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना हो तो मैं डायरेक्ट तो नहीं सिखा सकता ना, इसके पूरे 2 लेक्चर अलग से आएंगे। जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब बेस ब्लॉक मुझे अलग से पढ़ने का आएगा, पी अलग से आएगा, डी का एक क्वेश्चन आएगा, एफ का एक क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ अभी क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उसके लिए मुझे कौन सी चीजें आनी चाहिए कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 14। इतना सबको पता चला? हाँ बोलो बेटा। हाँ, मैक्सिमम के लिए जैसे कि मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप जब 2 व्हीलर परचेस करते हो ना, तो आरसी बुक में लिखा होता है मैक्सिमम 2 पर्सन, मतलब 2 व्हीलर। उसको नेम क्यों दिया? क्योंकि उसमें 2 पर्सन ही बैठ सकते हैं। 7 सीटर अलग व्हीकल आता है, 8 सीटर अलग व्हीकल आता है। अगर आप कोई बस लेते हो एग्जाम्पल में, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी 56 का है। अब उससे ज़्यादा तो मैं बिठा नहीं सकता, नहीं तो आरटीओ वाला परेशान कर देंगे। समझ रहे हो? चला पता है एग्जैक्ट बेटा? तो हर एक का पर्टिकुलर कैपेसिटी होता है। वो कैपेसिटी मुझे पता चलता है पीरियोडिक टेबल से कि एस में 2 आते हैं, उसका मतलब एस का कैपेसिटी 2 ही है। पी में कितना, तो 6 ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद में तो पी ब्लॉक लिखते ही नहीं है। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 10, कहां से 10? चला पता बेटा? चलो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखना है। चलो इसके लिए मैं इजीली आपको मेथड दिखा देता हूँ। जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, वापिस ये टॉपिक वहाँ डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा। बट वहाँ रिवाइज करने से पहले अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कोई क्वेश्चन आया जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़े, अब मुझे वो चीज़ ही ना आती हो तो वहाँ पे तो आपको मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा नहीं सकता। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे एक सिंपल मैंने आप बुक में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उन लोगों ने ऐसा नहीं सिखाया होगा, बट ये एकदम इजी मेथड है। चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, फिर उसके बाद में लिखता हूँ 2, फिर उसके बाद में लिखता हूँ 3, फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ 4। चलो उसके बाद में क्या आएगा 5, फिर उसके बाद में 6। अरे वेरी गुड, चलो आता है वो तो है ना।
यहाँ पे क्या आएगा 7, ये खत्म। अब आप सोचोगे मैंने सिर्फ क्यों 7 तक लिखा। चलो कोई मुझे बताएगा मैंने क्यों 7 तक ही लिखा। हाँ, मुझे बेसिक फंडा पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड इन अ पीरियडिक टेबल कितने हैं 7। अभी तो पता चल गया ना कि 7 होते हैं। हाँ, अब जो मेरा फर्स्ट रो है ना उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल आता है। कोई मुझे बताएगा क्यों एस ही आता है, क्यों वहां पे पी नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे मेरा आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हीलियम, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पीरियड। चला पता है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो मेरा फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया। चला पता है, उसके बाद में जो सेकंड है वहां पे मैंने एस और पी दोनों को लिखा। तो कोई मुझे बताएगा क्यों मैंने एस और पी दोनों को लिखा? हाँ हाँ, क्यों लिखा ये मेरे दिमाग में आना चाहिए। यहां से हमारा साइंस स्टार्ट होता है कि मैंने क्यों 2 में एस और पी लिखा। अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है उसका मतलब आप साइंस के लिए कैपेबल हो। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे एस से स्टार्ट होगा और यहाँ पे पी पे खत्म होगा। क्लियर? फिर थर्ड नंबर वाला भी जो होगा ना वहां पे भी एस से शुरू होके पी पे खत्म होगा। क्लियर? क्या हुआ बेटा? एक मिनट। चलो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। मुझे वो बताओ, ये आपको 100% पता चला। यहां पे मेरा क्या आता है डी, ये मेरा आता है एस, यहां पे आता है पी बराबर, और लास्ट में क्या आता है तो एफ। चलो इतना पता चला। हाँ, यहां पे मैं लूंगा हाइड्रोजन, यहां पे मैं लूंगा हीलियम। तो ये मेरा कौन सा पीरियड आएगा? फर्स्ट पीरियड। देखो पहले मैंने क्या लिखा 1, फिर उसके बाद में क्या लिखा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6 और लास्ट में क्या आएगा 7। आप जितनी बार बोलोगे उतने टाइम रिवाइज करवाऊंगा, बट दिमाग में फिट होना चाहिए। यह हमें आगे जाके पढ़ना ही है डिटेल में। बट अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, वो सब चीजें अभी फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ कुछ जगह पे यूज होगी, तो वो तो आपको आना चाहिए। चलो तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एस क्यों लिखा पता चला, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम एटॉमिक नंबर 1 और 2 होगा, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा एस वाला। क्लियर? तो आपको पता है इन फर्स्ट पीरियड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2। आप जो लिखते हो ना 2 8 8 18 18 32 32, याद आया? वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो यहां से आया, यहां से आया। s ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2, देयरफॉर इन फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स आएंगे, उसीलिए मैं 2 लिखता हूं। चला पता है? अभी जिसने मेरे को पूछा था उसका डाउट क्लियर हुआ? चलो अब सेकंड पीरियड, तो यहां पे एस और पी दोनों आएंगे। तो यहां पे मैंने 1 लिखा, कोई मुझे बताएगा मैंने 1 क्यों लिखा होगा?
हाँ, S मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील्ड कैपेसिटी 2 और P में कितने होते हैं 6, तो इन सेकंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 8। अभी पता चला जो 10th में आप लिख रहे थे 281 वो कहां से आता है, वो यहां से आता है। पढ़े थे ये सब आप, डायरेक्ट ऐसा आ गया ना 281 2881, वो यहां से आता है। देखो चलो थर्ड नंबर में भी क्या होता है, तो थर्ड नंबर के पीरियड में भी S और P आता है, तो यहां भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील्ड कैपेसिटी 8, क्योंकि थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं 8। चला पता बेटा। फिर जब नंबर 4 लिखोगे ना 4 नंबर, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील्ड कैपेसिटी 18 आता है। तो अब कोई मुझे बताएगा 18 कहां से हो गया। हाँ, और d ऑर्बिटल का स्टार्ट कहां से होता है मालूम है, जब आगे 3 लिखा होता है। अब आप सोचोगे कि सर आगे आप 3 कहां से लेके आ गए, बोलो। अब आप हाँ वो तो होता ही है बेटा, बट मैंने 3D क्यों लिखा, 4 वाले में 4D क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सपोज ये मेरा n है, सपोज ये मेरा n है, तो उसका मतलब ये तो उसके अंदर आ गया, तो ये मेरा n-1 हो सकता है, बोलो। अगर मैं बाहर चला जाता तो n+1 होता। समझ रहे हो बात। अरे ऐसा कोई क्वेश्चन आपने 10th में पढ़ा होगा ना कि ये मेरा n है, अगर मुझे ये करना है ये करना है, तो अंदर जाओगे तो कम होगा, बाहर जाओगे तो ज्यादा होगा। आया याद। हाँ, तो उसके बाद में भी 18 कैसे आए, सबको पता चला 18 कैसे आए। S में 2, D में 10, P में 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। तो इन थर्ड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 18। बोलो। हाँ, फिर यहां पे भी मेरा 18 आता है, तो 5s 5p, तो यहां पे क्या आएगा 4d। बोलो ना, सबको पता चला। S और P के बीच में D आता है। एक मिनट मुझे वो बताओ, S और P के बीच में क्या आता है D। जैसे कि यहाँ आप एलिमेंट्स को फिल करोगे, यहाँ मेरा एटॉमिक नंबर था 1 2, फिर यहाँ पे था 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे क्या आता है 11 12, फिर यहाँ पे आता है 13 14 15 16 17 18। चलो इतना क्लियर। फिर यहाँ पे आएगा 90 20, फिर यहाँ आएगा 21 to 30, फिर यहाँ से होगा 31 32 33 34 35 37, अरे 36। इतना पता चला। तो ये बीच में जो 21 to 30 है, जहां पे मैंने ऊपर लिखा है d ऑर्बिटल, क्या लिखा है d ऑर्बिटल, तो उसका मतलब वो जो d में मैं फिल करूंगा वो d का इनिशियल स्टार्ट कहां से होगा। अगर मेरा ये 4 है तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा 3। चला पता। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1s आएगा, ये 2s आएगा, ये 3s आएगा, बट उसके बाद में जब मैं जाऊंगा 4 आएगा तो उसके आगे वाला तो मेरा 3d हो जाएगा। चला पता। तो इसमें क्या आएगा 4d, इसमें क्या आएगा 4d।
चलो यहां मैंने लिखा 6s 6p, तो यहां पे 5d आएगा 100% श्योर। बट यहां पे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं 32, तो कोई मुझे बताएगा 32 का मतलब उसमें f भी होना चाहिए। तो वो f कहां पे होता है, f कहां पे होता है? हाँ, बट ये दोनों जब मैं यहां पे एंटर करूंगा ना, तो s और d के अंदर यहां पे आ जाते हैं एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे जो लिखा होगा उसके बाद वाले एलिमेंट्स मैंने नीचे लिखे। तो अगर मैंने n लिया तो d के लिए n-1 हुआ, तो f के लिए क्या होगा? n-2 होगा? नहीं, उसके भी अंदर है, उसके भी अंदर। हाँ, ये मेरा है, तो ये n-1, तो उसके आगे वाला n-2, तो यहां पे मैं 4f लिख सकता हूं। अल्लाह बोलो, क्लियर ना? हमें ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी लॉजिक क्लियर करके आगे जाना। मैंने फर्स्ट डे को आपको बताया कि मुझे रट्टा नहीं मारना है। हाँ, कोई चीज इजीली नहीं भी पता चले तो पूछना है, बराबर? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बाद में आपको पूछता हूँ कि पता चला, पता चला, पता चला। कभी ऐसा भी हो सकता है ना भी पता चले। अब नहीं पता चलता है तो पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पता नहीं चला। क्लियर? बोलो बेटा। बेटा ये मेरा n है, चलो इतना पता चला। अगर d ऑर्बिटल इसके आगे आता है तो वो मेरा n-1 हो जाएगा। अब s और d के बीच में आता है, तो अगर ये मेरा n है, ये n-1 है, तो n-1 के अंदर जाऊंगा तो n-2 हो जाएगा। बोलो। तो अगर ये मेरा 6 है तो ये मेरा 4 हो गया ना, 4 है। क्लियर? तो लास्ट में क्या आएगा? 7p, और यहां पे 6d आएगा, और यहां पे आएगा 5f। हाँ, जो मेरे लास्ट 2 रो है, एक के आगे लिखा होगा 4f वाला, दूसरे के आगे लिखा होगा 5f वाला। सलाह पता है? 100%। माताओं की आवाज ज्यादा नहीं आ रही है। हाँ बोलो बेटा। आएगा ना, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि अगर 200 वाला आता है ना तो उसको भी कैसे लिख सकते हैं। वो हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे लिख सकते हैं, वो भी मुझे चैप्टर 3 में पढ़ना है। जितने भी 1000 पाउंड हो जाएंगे ना, तो उसका भी हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। बट उसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 के आगे 8 को एंटर करना पड़ेगा। 8 पीरियड की जगह पे आगे 9 पीरियड एंटर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ 32 ही। चलो, तो अब ये मुझे वापस सिखाओ, मैं भूल गया। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? S। चलो यहां क्या आएगा? SP। फिर बोलो थर्ड में भी SP, फिर यहां पे SP। बीच में कौन एंटर हो गया? 3D। चलो SP। यहां पे कौन एंटर हो गया? 4D। SP। 5D 4 है, और लास्ट में बोलो SP।
क्लियर? तो अभी मुझे इसको ऐसे सीधा पढ़ना है तो वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s में। क्या हुआ, थक गए हैं? किसी की आवाज आई चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन में कहां पे फिल करूंगा? 1s में। चलो वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो उसके बाद में क्या आएगा? 2s। चलो ऐसे स्टेट में पढ़ते जाओ, ऐसे सीधा सीधा ही पढ़ना है। चलो उसके बाद में 2p, 3s, 3p, पढ़ते जाओ कंटिन्यू में। 4s, 3d बीच में 3d आता है ना, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। अब आगे जितने भी आएंगे हम अटैच करते जाएंगे। तो यहां तक सबका क्लियर हुआ? 100%। चलो अभी मैं यहां पे लिखता हूं एटॉमिक नंबर। यहां पे मैं लिखता हूं उसका सिंबल, और यहां पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको अभी 11th में सिर्फ कितना याद रखना है मालूम है? 1s, उसके बाद में 2s 2p, उसके बाद में 3s 3p, उसके बाद में 4s 3d 4p। सिर्फ इतना ऑर्डर याद रखोगे ना तो 11 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो 1 to 10 मैं भूल गया, कोई मुझे बताएगा 1 to 10 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कल मैंने एक छोटा सा मेथड दिया था, नहीं मैंने एक छोटा सा मेथड दिया था, हाई हेली बेबो, हाई हेली बेबो। BC ने ऑक्सीजन पावे नहीं। बोलो एम आई राइट? चलो अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे पहले मुझे किस में फिल करना है? 1s में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1s1, 1s1 लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 1s1। चलो और एक इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने यहां लिखा 1s2। कोई मुझे बताएगा क्यों मैंने 1s2 लिखा? S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 का है ना, बोला। P में 6, D में 10, F में 14। बोलो। चलो अभी थर्ड नंबर वाला बोला। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे कौन है? 2s। तो ऐसा लिख सकता हूं 1s2, 2s1। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो s का कैपेसिटी तो 2 का ही था। अब ये मेरा फिल हो गया तो उसके आगे वाले का नंबर आएगा। बारी बारी नंबर आता है ना, जैसे कि हम किसी लाइन में खड़े हैं, आगे वाला निकल जाता है,
उसका फुलफिल हो जाता है तो पीछे वाले का नंबर आएगा, फिर उसका फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद वाले का नंबर आएगा। समझ रहे हो? चलो तो कोई मुझे 4 का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, यहां से क्या होगा 4 का। हाँ, स्क्वायर नहीं बोलना है बेटा, 1s2 2s2। ये मैं स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फील किए, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। चला पता? सबको चला कि किसी किसी को बाउंसर गया? चलो 5 इलेक्ट्रॉन फील करके बताओ मुझे, 5 कैसे फील करेंगे? 2s2 2p1। फिर से एक बार, s में तो मैं 2 से ज्यादा नहीं भर सकता, नहीं भर सकता ना, तो उसका मतलब वो कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके बाद वाले का नंबर आएगा। अब p का कैपेसिटी कितना है 6 का, तो 6 तक मैं उसमें अटैच करता जाऊंगा, तो बोलो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। 1s2 2s2 2p2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। चलो अब नाइट्रोजन 7 का बताओ मुझे, 7 कैसे मैं फिल कर सकता हूं? 2p3 नाइस बेटा, कंटिन्यू। चलो 8, हाँ मुझे p में 6 तक स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 6, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 6 तक तो मुझे फिल करना ही है। चलो उसके बाद वाला किसी को आएगा बेटा 9 का? वेरी नाइस, 2p5। चलो उसके बाद में 10 वाला बोलो। तो अभी मेरा p भी कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में किसका नंबर आता है? 3s। 3s का नंबर आएगा। चलो एटॉमिक नंबर 11 से 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? हाँ बोलो, मैंने सिखाया हुआ है, कल ही मैंने बोला था, शायद आपने याद रखा हो तो। सो मैं नहीं बोला था ये? हाँ तो आज मैं बोल रहा हूं, देखो आज बोल रहा हूं, देखो देखो। सो मैं ऐसी फंस गई, फिर से एक बार, सो मैं ऐसी फंस गई कि क्लोरीन को लेके आर्गन के साथ चली गई। फिर से एक बार बेटा, मजा आ गया। क्या बोला मैं? फिर से एक बार बोलो। सो मैं ऐसी फंस गई कि क्लोरीन को लेके आर्गन के साथ चली गई, चली गई। और किसने देख लिया? तो के काका ने देख लिया। किसने देख लिया? किसने देखा? हाँ काका लोग देख लेते हैं ऐसा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो अभी मुझे बताओ 11 में कैसे मैं फिल कर सकता हूँ? 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों मैंने 3s1 लिखा? चला पता?
वॉइस कट हो रहा है बेटा? एक मिनट, शायद वो नेट में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा।